चलें जी, वो रिपोर्ट 174 सब सेक्शन 2 के तहत आ गई है मजिस्ट्रेट के पास। एक सौ चौहत्तर सब सेक्शन 3 कहता है व्हेन देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ। when there is any doubt regarding the cause of death or when for any other reason the police officer consider it expedient to do, he shall, subject to such rules provincial government may prescribe in this behalf, forward the body with a view forward the body with a view with a view to its being examined to the nearest magistrate, nearest civil surgeon, or other qualified medical man appointed in this behalf by the provincial government. If state of the weather and distance admit of its being so forward without risk of such putrefaction on the road as would render such circumstance examination useless. Examination useless. कहता है कि जब उसको आईओ को डाउट लगता है कि इस डेथ का, व्हेन देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ, व्हेन फॉर एनी अदर रीजन पुलिस ऑफिसर कंसीडर इट एक्सपीडिएंट टू डू, जब उसको लगता है, उसको पता नहीं चलता कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक हो गया, पुलिस ऑफिसर को पता नहीं लगता कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, और उसको लगता है कि इसका वो एग्जामिनेशन जरूरी है, तो उस सूरत में वो पुलिस वो जो डेड बॉडी है उसको सिविल सर्जन के पास भेज देता है, या दूसरा कोई क्वालिफाइड स्टाफ होता है उसके पास भेज देता है, मतलब क्वालिफाइड मैन जो कि जिसको, मतलब वो भी डॉक्टर होता है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट किया होता है। ठीक है, उसके पास भेज देते हैं और वो जाके उस पे सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात की गई है कि यहाँ पे इफ द स्टेट ऑफ वेदर the distance admit of being so forward without risk of such fortification on the road or as would, अगर वो कहता है कि उसको, मतलब वो जो डिस्टेंस वगैरह है या जिसको मतलब भेजा जाता है उसका ऐसा कोई रिस्क नहीं है, तो ठीक है, ऐसा कोई रिस्क नहीं है तो फिर उसको भेजा जाएगा आपके मुतलका मतलब एस एच ओ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, नहीं तो फिर वो जो नज़दीकी होते हैं वहाँ पे भेज देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो आपकी मतलब जो डेथ का काज होने वाली होती है, तो फिर नियरेस्ट जो अस्पताल होता है वहां पे भेज देता है, ताकि वो ज्यादा वो अगर डिस्टेंस से वो ये ना हो कि वो लाश ही खराब हो जाए या डिले जो है वो फैटल हो। ठीक है, या लेट करेंगे तो वो हो सकता है ऑटोप्सी रिपोर्ट पे जो थोड़ा इफेक्ट हो, तो उस सूरत में वो जो नियरेस्ट होता है वहां पे भेज देते हैं। आगे का 174(5) में यही बताया गया कि दी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो और मतलब इख्तियार उसके पास है कि वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होल्ड कर सकता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होल्ड कर सकता है। 174 फर्स्ट में बताया गया है कि कोई पर्सन सुसाइड करता है, उसको मारा जाता है, या वो मर जाता है किसी भी वजह से, किसी एनिमल मशीनरी या
एक्सीडेंट से मर जाता है, तो उस सूरत में वो पुलिस क्या है शेल इंटीमेट करेगी मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि आप जाएं और मौके पे और वहाँ पे जाके रिपोर्ट तैयार करें। ठीक है क्या, उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। वो रिपोर्ट पे पुलिस वाला जो जिसने किया है वो रिपोर्ट तैयार की है उसने भी साइन करना है, और जो उधर अकरेंस प्लेस पे मौजूद थे, जो मतलब पिस्टल की रिकवरी के गवाह हैं उनके साइन होंगे, जो लाश की रिकवरी के गवाह हैं उसके साइन होंगे, जो मिट्टी खून आलूद मिट्टी के गवाह हैं उनके साइन होंगे, मतलब रिकवरी के जो भी साइन होंगे उसके साइन होंगे। उसके बाद थर्ड में कहा गया कि उसका अगर लगता है उनको तो वो मतलब अब डेथ ऑफ काज ऑफ डेथ का अब नहीं पता चल रहा इंक्वेस्ट रिपोर्ट से, मॉर्ग रिपोर्ट से, तो फिर उसको ऑटोप्सी रिपोर्ट मतलब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाएगा। उसके बाद 5 में बताया गया कि उसको मजिस्ट्रेट जो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी होल्ड कर सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। सर ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसी को इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं या वो अलग से रिपोर्ट है इंक्वेस्ट नहीं रिपोर्ट नहीं, वो इसमें फर्क इंक्वेस्ट है कुछ? रिपोर्ट नहीं है, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट वही मार्ग रिपोर्ट जो कि आईओ जाके तैयार करता है। नासिर साहब, मैं जो ये आपको दिखा रहा था ना, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, इसको मार्ग रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर करता है वो ये है, डॉक्टर जो करता है उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं। सर ये इंक्वेस्ट ये जुडिशियल इंक्वायरी को नहीं कहता है? ये है, ये पोस्टमार्टम, ये उसकी डॉक्टर की रिपोर्ट है। सही हो गया। ये सर इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ये मैप भी शामिल है और सारी चीजें शामिल है ना? हाँ जी मैडम, उसमें सारा कुछ बनाते हैं वो। ये जो देखे ना, वो जो रिकवरी करते हैं वो भी उस रिपोर्ट में शामिल है। जो खून आलूद मिट्टी है, जो उसकी लाश के गवाह है या दूसरे, ये सारा कुछ उसमें शामिल है। ठीक है, पहले ही मौके पे जो जाके जैसे रिपोर्ट मिलती है, सपोज के आज अभी थानेदार को मिली है रिपोर्ट, थाना अनारकली के थानेदार को रिपोर्ट मिली है कि जी ये अनारकली में डेथ हो गई है, मर्डर हो गई है। वो जाएगा वहां पे, पहली दफा जो जो रिपोर्ट तैयार करता है वहां पे जो चीज वो रिकवर करता है, जिन लोगों को साइन करता है, जिन लोगों को वो बयान रिकॉर्ड करता है, जिनकी मौजूदगी में वो पिस्टल रिकवर करता है, वो सारी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में आएगी। सर ये मजरूह होकर जहाँ बहक हो गया का क्या मतलब है? पहले मजरूह? इंजर्ड हुआ है ना मैडम, पहले इंजर्ड हुआ, उसके बाद फिर डेथ होगी उसकी। ठीक ठीक। ठीक है, मजरूब होता है इंजर्ड को। हमारी उर्दू भी पूरी पूरी है, हमें उर्दू का भी नहीं पता चलता है। ठीक हो गया। तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। जी जी मैडम। तो ये जो मजिस्ट्रेट कंफर्म करते हैं सर, ये किस तरीके से करते हैं? मींस देखिए 24 घंटे में किसी भी टाइम पे कत्ल हो सकता है, सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है, तो सर ये किस तरीके से इन्फॉर्म करते हैं मजिस्ट्रेट को? मैडम इनका ना, ये जो मजिस्ट्रेट होता है 24 घंटे का मजिस्ट्रेट होता है, वो सिर्फ दो मतलब वो ड्यूटी टाइम का नहीं होता, ये 24 घंटे का मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, वो तो ये उसकी करेंगे कैसे इन्फॉर्म, बाय उसकी कॉल और उस अदर? नहीं, उसको जाके उसके वो रिहाइश पे चले जाते हैं, इनकी रिहाइश भी सरकारी होती है। ठीक है, रिहाइश पे जाके उनके उनसे साइन ले आते हैं। हाँ जी, वो चलें जी, आप काट दें। तो उससे वो रिटर्न फॉर्म में लेते हैं? रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं की हमें, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये रिटर्न होगा या ओरल होगा, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये ओरल भी हो सकता है। ओके ठीक है सर, वैसे प्रैक्टिस में क्या चलता है? मैडम, फॉर्मेलिटी है बस, वो पुलिस वाले वो मतलब जैसे ही उनको रिपोर्ट मिलती है वो चले जाते हैं, बाद में वो साइन कर देते हैं। ठीक है, वो और बाद में मजिस्ट्रेट कहता है ठीक है जी, अच्छा किया मैंने दसा ही नहीं तू। ठीक है, आ गया जी। यस सर। 174A, यस सर। ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स, ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स कहता है वेयर अ पर्सन ग्रीवियसली इंजर्ड बाय बर्न्स थ्रो फायर, क्रोन्स ऑयल, एसिड,
chemical, or by other way is brought before medical officer on duty designated by the provincial government for the purpose, or such incident is reported to the officer in charge of police station. Such medical officer on duty, as the case may be, officer in charge of police station shall immediately give intimation thereof to the nearest magistrate. Simultaneously, the medical officer on duty shall record the statement of injured person immediately on arrival, so the as to the ascertain the circumstances of death. ये देखें, ये भी आप उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करता है यहाँ पे आपका डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर उसकी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करता है, या अगर वो मर जाता है तो उसकी वो डाइंग डिक्लेरेशन होती है। द स्टेटमेंट शेल also be recorded by magistrate in case injured person is still in position to make statement। यहाँ पे वही बात हो गई। अच्छा, इससे पहले आपने देखा होगा कि ये हमारा जो हमारी तहसील के साथ ही है तहसील बावलपुर की तहसील है अहमदपुर। ठीक है, अहमदपुर में ये मेरा ख्याल है 2017 था। 2017 की रमज़ान ईद से 2-3 दिन पहले ये एक ऑयल टैंकर उधर पेट्रोल का टैंक जो है वो उधर उलट गया था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो कि लोकेलिटी के थे वो मतलब डजन्स ऑफ 100 ऑफ पीपल्स वहाँ पे इकट्ठे हो गए। वहाँ पे वो जो टैंकर था पेट्रोल का। जी जी सर मैं ज़रा लेट आया हूँ तो उसके लिए सर सॉरी। अच्छा, चलें सुन लें अदील अहमद, सुन लें, ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पे टैंकर कल्टी हुआ, उलट हुआ वो मतलब पेट्रोल का। तो लोग जो धराधर वो कोई कूलर लेके चला गया, कोई बोतल लेके चला गया, कोई पता नहीं क्या लेके क्या चला गया, कोई ड्रम लेके चला गया वहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए वो लेके जा रहे थे। उसी टाइम किसी ने कोई सिगरेट का वो मतलब पी और सिगरेट का मतलब नीचे फेंकी, तो उस टाइम वो आग झुलस गई। उसमें वो आई थिंक मतलब 100 प्लस ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी, 100 प्लस लोगों की। ठीक हो गया, तो वो भी इसी में आएगा। जी जी सर। आइए समझ, ये कौन बात कर रहे हैं? जी सर, सारा कोयला पड़ा था जमीन पे, सब जल के राख हो गए थे। कौन है ये? आप कौन कर रहे हैं? शुजात साहब। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है साहब को पता होगा जी, नहीं तो फिर वो जो हमारे जी जी सोशल मीडिया पे ज्यादा चला था। हाँ, सोशल मीडिया भी चला था। ठीक है, सही कह रही हैं, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ये वही चीज़ है कि उस सूरत में क्या होता है कि फिर वो आ जाते हैं, फिर उस ये इनको रेफर किया जाता है मेडिकल ऑफिसर के पास ऑन द स्पॉट फौरन। ठीक है, मतलब थाने पे भेज देते हैं, थाने पे से फिर वो आगे इधर आ जाते हैं। मतलब थाने पे उनका सॉरी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर उनको एग्जामिन करता है, और उसके साथ अगर मतलब उन पोजीशन में होते हैं तो मजिस्ट्रेट भी उनका बयान रिकॉर्ड कर सकता है। सर जी सर। सर इसमें जो केरोसिन ऑयल है ये मेरा ख्याल है मट्टी का जो तेल है वो है इसमें शामिल, आई थिंक। वो सारे आ जाते हैं उसमें, फायर है या केरोसिन ऑयल है, एसिड है, केमिकल है। ठीक है, या इस सूरत में जो होते हैं वो। इसको सर हम केरोसिन ऑयल प्रोनाउंस करेंगे या कुछ और? सही प्रोनाउंस कर रहे हैं आप, सही कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक, थैंक हाँ जी, ठीक हो गया। ऐसी सूरत में वो आप सर इसका जो फेमस केसेस जो आजकल सर हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, जो खवातीन के चेहरे पे तेजाब डाला जाता है, आई थिंक वो इसी के अंडर। हाँ जी मैडम, वो भी ये भी उसी में आ जाता है। अच्छा, इसको आपने वो दूसरा इसको आपने उसके साथ भी रेड विद करना है। वो 2 नई आर्टिकल सेक्शन ऐड किए उन्होंने, 336 ए एंड बी, 336 ए एंड बी पाकिस्तान पिनल कोड, वो भी इसी में से आता है। वो असल प्रोविजन वही है,
ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है, वहां पे भी वही है कि वो जो आप अक्सर सुनते होंगे काला पत्थर सुना है किसी ने? जी सर, वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, वो जहर से भी जो खतरा है पीते हैं वो मर जाते हैं। जी। अब ये ना मेरा ख्याल है ईद से पहले सर ये क्या चीज काला पत्थर? काला पत्थर मैडम ये अक्सर बालों को भी लगाया जाता है, ठीक है, बालों को लगाया जाता है काला पत्थर, वो बाल ब्लैक करने के लिए। और ये जो हमारे जो लोकेलिटीज में है, ये घर में यही चीज होती है, जब उन्होंने सुसाइड करना होता है तो उनके पास यही आला होता है। ये हमारे हमसाए में मतलब नेक्स्ट टू मतलब विलेज, हमारे नेक्स्ट विलेज जो हमारे बिल्कुल हमसाए हैं, उनमें ये ईद से पहले, ये कोरोना के दौरान पिछले साल एक घर के सर एक घर के 2 पर्सन, सुन ले मैं आपका जवाब देता हूँ। अच्छा, जी जी उसमें एक घर के 2 पर्सन मतलब 2 फर्स्ट कजन्स आपस में प्यार करते थे, एज भी उनकी कोई दोनों लेस देन 20 थे, ठीक है, वो मतलब एक दूसरे से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो वो फैमिली राजी नहीं थी, वो कहते थे कि नहीं आपका नहीं करना, तो फिर उन्होंने दोनों ने काला पत्थर पी लिया, खा लिया, ठीक है, और दोनों ही वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनका मर्डर हो गया था, डेथ हो गई थी। तो वो ये भी उन चीजों में आ जाते हैं। जी सर, आप करें क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन था? सर आपने बीपीसी के रिलेटेड कुछ सेक्शन बताए थे, सेक्शन की जो 336 336 ओके सर, आ ओनली गया सर जी 336 336, ठीक हो गया। ओके सर। हाँ जी, आगे वो कहता है कि द मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी एज द केस में बी magistrate before recording the statement under the section 1 shall satisfy himself that the injured person is not under threat or duress। अब जो मेडिकल ऑफिसर या मजिस्ट्रेट है, बयान रिकॉर्ड करने से पहले वो देखेगा कि वो उसको कोई खतरा नहीं है या उस पर कोई प्रेशर नहीं है, ड्यूरेस नहीं है, जबर नहीं है, ठीक हो गया, वो वॉलंटरीली वो स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी आजाद मर्जी से दे रहा है, ठीक हो गया। दिस स्टेटमेंट सो रिकॉर्डेड शैल बी फॉरवर्ड टू सेशन जज एंड द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर द एक्शन एज मे बी नेसेसरी अंडर दिस कोड। उसके बाद फिर वो मतलब उनका आ जाता है। ये जो अमेंडमेंट है 2001 की अमेंडमेंट है, ये 2001 की अमेंडमेंट है, ठीक हो गया। वो जब मतलब उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, वो देखा कि उस पर कोई प्रेशर नहीं है, थ्रेट नहीं है, और ये उसकी जो स्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट होगी वो सेशन जज को भेजी जाएगी, उसके अलावा डीएसपी को भेजी जाएगी, और उसके अलावा जो उसका मुतलका एसएचओ है उनको भी भेजी जाएगी फॉर दी फॉर सच एक्शन एज नेसेसरी अंडर दिस कोड, उससे मतलब जो फॉर दी एक्शन एज पर लॉ, अंडर पर लॉ, ठीक है। आगे है जी एक 174A सबसेक्शन 3 जी। सर मजिस्ट्रेट करेगा रिकॉर्ड सर स्टेटमेंट? मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, मेडिकल ऑफिसर भी कर सकता है, ये दोनों बताया गया है, मतलब सर जो मैंडेटरी वगैरह तो नहीं मजिस्ट्रेट के लिए? डॉक्टर भी कर सकता है, डॉक्टर भी कर ओके सकता है, मजिस्ट्रेट उसी सिचुएशन में करेगा अगर वो पॉसिबल है, वो मतलब बिल्कुल होश में है, ठीक है, अगर ओके सर, उसको होश नहीं है तो फिर डॉक्टर करेगा। थैंक यू सर। आगे कहता है जी इफ द इंजर्ड पर्सन इज अनएबल for any reason to make statement before the magistrate, his statement recorded by medical officer on duty subsection 1 shall be sent in sealed cover to the magistrate or trial court if it is other than the magistrate and may be accepted in evidence as dying declaration if injured person expires। ठीक हो गया। अब फर्स्ट में बताया गया था कि आपका डॉक्टर भी रिपोर्ट जो उसको मेडिकल ऑफिसर के पास पेश किया जाएगा, ठीक है, तो वो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद वो अगर होश में है तो उसकी जो मजिस्ट्रेट भी उसका बयान रिकॉर्ड कर सकता है। 174A3 में बताया गया है कि अगर वो पर्सन इस काबिल नहीं है कि उसका बयान मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सके, तो जो मेडिकल ऑफिसर ने बयान रिकॉर्ड किया है वो सील्ड कवर में मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा, ठीक हो गया।
अगर वो पर्सन डेथ हो जाती है तो वही उसका डाइंग डिक्लेरेशन होगा। ठीक हो गया, वही उसका डाइंग डिक्लेरेशन होगा। सिंपली 174A ये वो जो मतलब कोई फायर से, एसिड से, ऑयल से या किसी केमिकल से अगर किसी पर्सन की वो कोई जख्मी हुआ है, ग्रीवियस इंजरी हुई है, तो उसको अस्पताल भेजा जाएगा। अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर उसका बयान रिकॉर्ड करेगा और उधर मजिस्ट्रेट भी वो पर्सन होश में है तो उसका बयान उसी टाइम सिमल्टेनियसली मजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकता है। 2 में बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर जो बयान रिकॉर्ड करेगा वो देखेगा कि वो अपनी ज़ात मर्जी से दे रहा है, उसका बयान रिकॉर्ड करके सेशन जज, डीएसपी और एसएचओ को भेजा जाएगा। 3 में बताया गया कि अगर वो मजिस्ट्रेट बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इस होश में नहीं है, तो जो डॉक्टर बयान रिकॉर्ड करता है उसको सील्ड कवर में मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा और वही उसका डाइंग डिक्लेरेशन होगी अगर वो पर्सन मर जाता है जिसने बयान दिया है। तो ये है 174A। आ गया जी 175 175 पावर टू समन पर्सन्स। पावर टू समन पर्सन्स कहता है कि a police officer proceeding under section 174 may, by order in writing, summon 2 or more persons as aforesaid for the purpose of said investigation, and may other person who appears to be acquainted with the facts as the case, and any other person who appear to be acquainted with the facts of case. Every person so summoned shall be bound to attend and answer truly all questions other than the questions the answer which would have a tendency to expose him to a criminal charge or penalty or forfeiture। वही बात है, ये 160 और 161 में भी यही बात की गई है कि जो अक्वांटेड वादी केस होंगे सेम यही वर्डिंग है। जो आईओ को लगता है कि ये पर्सन अक्वांटेड विद द फैक्ट्स ऑफ केस हैं तो उसको समन कर सकता है। जो समन वो जो आएगा पर्सन तो उसने भी वो मतलब जो क्वेश्चन किया जाएगा वो उनका जवाब देने का बाउंड होगा। लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन जो उसको क्रिमिनल चार्ज में ले जाएं उस क्वेश्चन का जवाब देने का वो नहीं देगा तो कोई इशू नहीं है। ये मैं आपको 161 की दिखा रहा हूँ कि ये देखें वही चीज़ है कि 161 वो ये है कि सच person shall be bound to question or answer all question other than the answer with criminal charge और ये सेम वर्डिंग आपके 174 में बताई गई है। जब ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगे, पीछे ये हम पढ़ के आए अब ये है, तो जब ये चीज़ें आप देखने लग जाए तो फिर समझना कि आपको लॉ काफ़ी हद तक क्लियर होने लग गया है। आप गौर से पढ़ा करें और पॉइंट्स बनाया करें। आगे कहता है आपका 175 2 में कहता है if the facts do not disclose a cognizable offense to which section 170 apply, such person shall not be required by police officer to attend a magistrate. If the fact does not disclose cognizable offense which section 170 to which section 170 applies, such person shall not be required by police officer to अटेंड अ मजिस्ट्रेट। वो कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो उस सूरत में अगर वो नहीं भी आता पुलिस वालों के पास तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर टू अटेंड अ मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो वो कोर्ट में नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है। आगे है जी आपका 176, ये इंपॉर्टेंट है। यह है सर आपका जी सर ये जो डॉक्टर जो है रिपोर्ट लिखता है या बयान लिखता है जो इंजर्ड पर्सन है, क्या तो वो क्या डॉक्टर से भी जो है वो बयान लिया जाएगा उस चीज का? डॉक्टर को भी कॉल कर सकते हैं, फिर लिया जा सकता अच्छा है, डॉक्टर को फिर समन किए जा सकते हैं। ठीक है,
जैसे डाइंग ठीक है डिक्लेरेशन सर। है, ठीक है, तो कल को फिर वो डॉक्टर को भी मतलब समन कर सकते हैं कि आपने डाइंग डिक्लेरेशन की है, तो जो अक्यूज्ड है उसको मतलब कोर्ट विटनेस भी बुला सकते हैं, या अक्यूज भी उसको कह सकते हैं कि उसको बुलाएं, मैंने उस पर क्रॉस करना है, आ सकता है। ठीक है सर। ठीक हो गया। आगे 76, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट टू कॉज ऑफ डेथ व्हेन एनी पर्सन डाइज व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस। अब ये वो पर्सन है जो पुलिस कस्टडी में डेथ होती है, तो इसका भी कॉलम नंबर 2 में लिखा जाता है, और उसको किस सीआई के साथ लिखा जाता है? जी नासिर साहब, किस सीआई के साथ? अगर पर्सन मर जाता है तो उसको किस सीआई के साथ रखा जाता है? सर ब्लैक स्याही के साथ हाँ जी, कॉलम ब्लैक नंबर स्याही। 2 में। जी बिल्कुल, ब्लैक स्याही के साथ। अगर पर्सन कस्टडी में डेथ हो जाती है तो उसको ब्लैक स्याही के साथ कॉलम नंबर 2 में लिखा जाता है। ठीक हो गया। कहता है कि 2 में लिखा जाता है, the nearest magistrate empowered to hold inquest shall, and in any case other case mentioned in 174 clause A B C। ए बी सी, ए में सुसाइड, बी में वो कोई मशीनरी एनिमल या रोड एक्सीडेंट से, और बी में और सी में अगर वो पर्सन कोई मतलब उस पर्सन को कोई पर्सन मारता है, जैसे आजकल के झगड़े होते हैं। ठीक हो गया। ये है 174(1)(a) की क्लास ए बी सी। अच्छा, and any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death either instead of or and in addition to investigation held by the police officer। अब वो देखें कि अगर उस पर्सन कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, तो इस में आईओ को पावर दी गई है कि वो मजिस्ट्रेट को कि वो इंक्वायरी भी होल्ड कर सकता है कि ये डेथ क्यों हुई है, ये पुलिस की वार से हुई है या कोई और वजह से हुई है। वो इंक्वायरी भी कर सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर कर सकता है भाई पुलिस ऑफिसर। एंड इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा कुछ करता है, ही शैल हैव ऑल पावर्स इन कंडक्टिंग इट विच ही वुड हैव इन होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू द ऑफेंस। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर करता है तो उसके पास वही सारी पावर्स होंगी जो कि वो अगर इंक्वायरी करता है तो जो उसके पास पावर होती उसके पास पावर्स होती। आगे कहता है मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच इंक्वायरी shall record the evidence taken by him in connection therewith in any of the manner hereinafter prescribed according to the circumstances of case। अब वो जब मतलब रिकॉर्ड करेगा, वो इंक्वायरी होल्ड करेगा, तो वो उसमें एविडेंस भी ले सकता है। ठीक है। होल्डिंग इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड, वो वहां पे जब इंक्वायरी होल्ड करेगा तो एविडेंस पे वो मैंडेटरी है, लाजमी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करेगा उसका तरीका आगे बताया गया कि जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल में है। ठीक है, उसका वो आगे तरीक़ाकार बताया गया है। सिंपली 176 क्या कहता है कि अगर पर्सन की हिरासत मतलब ड्यूरिंग अंडर कस्टडी ऑफ पुलिस किसी की डेथ हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट जो है उसकी इंक्वायरी भी कर सकता है या उसकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है। और इंक्वायरी करता है तो उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि इंक्वायरी के दौरान एक मजिस्ट्रेट के पास होती है। और इंक्वायरी में वो एविडेंस भी लेगा जो कि नेक्स्ट हमें तरीक़ेकार बताया जाएगा। ये 176(2) जो है इसको कहते हैं कबर कुशाई। कबर कुशाई की अगर एप्लीकेशन देते हैं तो वो भी 176 सबसेक्शन 2 के तहत होती है। ठीक है। और कबर कुशाई जब होती है तो मजिस्ट्रेट अपनी इन पर्सन जाके कबर कुशाई कराता है, उन पर्सन होती है। ठीक है, उसकी पहले एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन कोई इंटरेस्टेड पर्सन दे सकता है, कोई इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब अगर बाप की करनी है तो बेटा देगा, बेटे की करनी है बाप देगा, या माँ की करनी है तो बेटा देगा, मतलब क्लोज जो रिलेशन में होंगे वो एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, उनकी एप्लीकेशन पे डिसइंटर हो गया कॉर्पस। कहता है व्हेन एनी मजिस्ट्रेट कंसीडर
it expedient make an examination of dead body of any person who has been already interred in order to discover the cause of his death. The magistrate may cause the death on the body of to be disinterred and examined. ठीक हो गया। तो वो मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है कि उसको बॉडी को बाहर निकाला जाए। ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा जो टॉपिक था 173 से लेके और 154 से लेकर 173 तक 176 तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका कोई भी एग्जाम है सीआरपी सिविल जज या मजिस्ट्रेट कुछ ना कुछ लाजमी पूछते हैं। इसको सर इन्वेस्टिगेशन ही हम जी ये कहेंगे इन्वेस्टिगेशन 154 जी से। ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। ये 154 से लेके 176 तक है। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। सर ये सेक्शन 176 का सबसेक्शन 1 जो है, इसमें जब कोई ड्यूरिंग द कस्टडी ऑफ द पुलिस कोई शख्स मर जाता है तो ये एप्लीकेशन देते हैं उनकी तरफ से, देन हाउ कैसे करते हैं मजिस्ट्रेट होल्डिंग इंक्वायरी एज इट इज, खुद जो सब कुछ करता है वहाँ पर, यहाँ पे थ्रू किसी एजेंट के थ्रू करवाता है या सर पुलिस खुद मजिस्ट्रेट नहीं करता, मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होता है। मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होता है, मजिस्ट्रेट खुद नहीं करता। सर ये 176(2) की एप्लीकेशन कितने टाइम तक दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी मैडम एज अर्ली एज पॉसिबल है वो। अगर आप कहें ना कि 4 साल बाद, ऐसा नहीं होगा, या 20 दिन बाद, 20 दिन बाद भी हो सकती है, 1 महीने तक आप दे सकते हैं, वो ठीक है। वरना वो ज्यादा डिले करते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होती। सर ये ठीक हो गया? 1 से 2 1 से ज्यादा बार भी दी जा सकती है खबर कुछ हैं? सर डिले सर सर ये डिले बहुत दिन कोई एक जी नासिर साहब आप क्वेश्चन करें। सर जी मैं कह रहा था कि 1 से ज्यादा दफा भी ये एप्लीकेशन दी जा सकती है और ये एग्जामिन की जा सकती है डेड बॉडी जो मतलब एप्लीकेशन आप क्लीन होगी। एप्लीकेशन आप 100 दफा भी दे सकते हैं, ये अलग बात है कि एक्सेप्ट हो ना हो। ठीक हो गया? एप्लीकेशन अप्लाई करने पे कोई आपको ला नहीं रोकता। ठीक है, वैसे एक दफा जो मतलब एग्जामिन हो जाता है, जिसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट मतलब पोस्टमार्टम हो जाता है, वो उसके बाद फिर क्यों देगा कोर्ट मजिस्ट्रेट इजाजत नहीं देगा। ये तो उस सूरत में होता है ना कि वो मतलब एक पर्सन को किसी की डेथ हुई तो उसको दफन कर दिया। ठीक है, दफन कर दिया तो उसके बाद फिर वो इश्यूज आ जाते हैं उसकी मतलब काज ऑफ डेथ पे। ठीक है, या एफआईआर हो जाती है, तो देन उस सूरत में वो उसका एप्लीकेशन दी जाती है, वो डिसइंटर करके उसका पोस्टमार्टम करके फिर उसको दफना देते हैं। जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो फिर दूसरी दफा क्यों देंगे एप्लीकेशन। फर्स्ट तो इंटरटेन हो जाएगी, सेकंड इंटरटेन नहीं होगी। अप्लाई आप कर सकते हैं। जी मैडम आपका कोई क्वेश्चन था? नाजुल साहब 2 मिनट तक हमारी मीटिंग खत्म होगी तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। 154 से 173 तक कोई पर्सन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 मिनट आपके पास हैं। एनीवन एनी क्वेश्चन, किसी भी सेक्शन से, किसी भी लाइन से, किसी भी वर्ड के मुताबिक। सर 167 का क्रक्स बता दें जरा। 167 1 में कहा गया कि जो पुलिस जो है अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, तो पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। ठीक हो गया? 167(2) में वो SHO सब इंस्पेक्टर लेवल का पर्सन पेश करेगा। 167(2) में बताया गया कि उसका रिमांड 15 दिन से ज्यादा नहीं होगा। 3 में बताया गया कि रिमांड देंगे तो रीजन दी जाएगी। 4 में बताया गया था कि रिमांड देंगे तो उसकी कॉपी सेशन जज को भेजी जाएगी। 5 में बताया गया कि वुमेन का रिमांड सिर्फ
कत्ल और डकैती में होगा, उसके अलावा नहीं होगा। कत्ल और डकैती में होगा, उसके अलावा नहीं होगा। 76 में बताया गया 167(6) में कि अगर जुडिशियल रिमांड होता है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन आप जेल में भी कर सकते हैं। उसके लिए जो जेल सुप्रीडेंट होता है वो सारी मैनेजमेंट करता है। 167(7) ये भी आपका जुडिशियल रिमांड से आता है कि अगर आपने मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये आपका जुडिशियल में होगा। ये जो मतलब जुडिशियल रिमांड होगा, ये आपका डे टाइम में होगा, रात के वक्त नहीं होगा। बिफोर सनराइज एंड बिटवीन सेट एंड सनराइज ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये डे जो टाइम सर होगा, 15 दिन रात के वक्त नहीं होगा। जी 15 दिन में ये सर ये जो 24 घंटे पहले हैं वो भी इंक्लूड है या वो एक्सक्लूडेड है? वो एक्सक्लूड है सर। जो फिजिकल रिमांड है उसमें हमारा 14 दिन का रिमांड मांगा जाता है, क्योंकि 24 घंटे पहले वो लगा चुके हैं। टोटल 15 दिन है, पहले 24 घंटे, बाद में 14 दिन। जो हमारा जुडिशियल रिमांड है वो 14 दिन से ज्यादा भी हो सकता है, 15 दिन से ज्यादा भी हो सकता है। वो उसकी लिमिट सर कोई वो कोई लिमिट नहीं है, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। मजिस्ट्रेट और दे वो सकता सर है। जेल के अंदर ही उसकी इंक्वायरी होगी? नहीं, बाहर भी ले सकते हैं आप, बाहर भी ले जा सकते हैं, लेकिन डे टाइम में आप